निवास श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक, इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परमपिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधा हरण श्री वांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्दमय विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम। इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रिज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कुर्सा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भासुती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जू के पावन चरणारविंदों पर कुर्सा प्रणति। समस्त भूतादिक सी राम में सब जग जानी करहु प्रणाम जोरे जुग पाने। हम सबका यह परम सौभाग्य की भागवत साप्ताहिक कथा सीखने का सद संकल्प विचार लेकर के एक स्थान पर एक साथ जुड़कर इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। बड़ा ही आनंद आ रहा है और हम सब आनंद कंद श्री भगवान कृष्णचंद्र के पावन लीला महोत्सव पर बने हुए हैं। कल के दिवस पर चर्चा चल रही थी कि जब सारे ब्रजवासी मगन थे, लाला के होने पर बधाई देने के लिए बाबा के प्रांगण में पहुंचे हैं। कोई नृत्य कर रहा है, कोई गान कर रहा है और सब नाच गा रहे हैं। तभी पूतना नाम की एक दुष्टा राक्षसी यह कन्हैया को मारने का उद्देश्य लेकर के आई है। अपने स्तनों में कालकूट नामक विष लगा करके कन्हैया को उठा करके ले गई है। कन्हैया उसके दुग्ध के साथ साथ उसके प्राणों को भी खींचने लगे। वह पूतना चिल्लाई, उसका राक्षसी रूप प्रकट हो गया। सा मुंच मुंचालमिति प्रभाषिणी निष्पीड्यमाना अखिल जीव रमणी विवृत्त नेत्रे चरण भुजौ मोह प्रसविन्न गात्रा क्षिप्ति रुरोधः। वह पूतना चिल्लाती है कि अरे कन्हैया छोड़ दो, कन्हैया छोड़ दो। लेकिन कन्हैया हमारे मुस्कुरा कर कहने लगे, अरे मौसी, पहले तो मैं किसी को नहीं हूँ और जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूँ उसका बिना कल्याण किए छोड़ता नहीं। और भगवान ने आज पूतना का उद्धार किया है। विशाल काय पूतना का शरीर जैसे ही उस ब्रज वसुंधरा पर पृथ्वी पर गिरा है, ऐसा लगा मानो ऊपर से कोई तारा टूट करके गिर गया, बादल फट गया। सारे ब्रजवासी भागे भागे आए। वह राक्षसी का दानवी का शरीर को देखा, उसके ऊपर हमारा लाला कन्हैया खेल रहा था। उन सब ने जस तस करके कन्हैया को नीचे उतारा है। कई कोस के बागों को पूतना का शरीर कुचल डाला है। मैया यशोदा कन्हैया की नजर उतारती हैं क्योंकि वह राक्षसी है, उसके शरीर का स्पर्श हुआ है। यद्यपि भगवान सर्वसमर्थ हैं, लेकिन फिर भी मैया वह तो पुत्रवत ही मान रही हैं अपने कन्हैया को। वह भगवान के ऐश्वर्य से समग्रस्य धर्मस्य सहस्रिया ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणाम भगे तीरणा। वह भगवान के ऐश्वर्य को अभी नहीं जानती हैं।
और भगवान जन्माना भी नहीं चाहते, क्योंकि फिर लीला नहीं होगी। तो मैया नजर उतारती हैं। नजर कैसे उतारती हैं, देखिए। इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेतदीपपतिश्चित्तं मनो योगेश्वरो वतु। इंद्रियाणि ऋषिकेशः, ऋषिकेश भगवान मेरे लाला के इंद्रियों की रक्षा करें। नारायण भगवान मेरे कन्हैया के प्राणों की रक्षा करें। श्वेत दीप के अधिपति वाराय भगवान मेरे कन्हुआ के चित्त की रक्षा करें। योगेश्वर भगवान मन की रक्षा करें। इस प्रकार विविध नाम ले लेकर के एक एक अंग प्रत्यंग को छूती है मैया, और इस प्रकार लाला की नजर उतार रही है। ये सबसे बढ़िया पद्धति है। जिन बालकों को नजर लग जाती है, उनको अगर झाड़ा देना है, तो सबको चाहिए, माताओं बहनों को, कि यहाँ भागवत पर, दसम स्कंध पर, 8वें अध्याय पर, यहाँ 8 श्लोक दिए हुए हैं, 22 से लेकर 29 तक। अगर इनको पढ़ करके झाड़ा लगाया जाए, तो अलाय बलाय जो होती है दूर हो जाती है। अब इधर वसुदेव जी के यहाँ से मिल करके आ गए नंद बाबा। नंद बाबा ने देखा तो उपद्रव सामने दिखा, तो मन में विचार करने लगे, देखो वसुदेव जी ने जो कहा था वह तो सत्य ही हुआ। निश्चित ही वसुदेव जी के रूप में किसी योगेश्वर ने जन्म लिया है। देखो उनका कहा हुआ सत्य ही हुआ। अब बड़ा विशाल शरीर था पूतना का, तो कई टुकड़ों में काटा गया, कई चिताओं का निर्माण करके उसको जलाया गया, उसका अग्नि संस्कार किया गया। लेकिन एक आश्चर्य की बात सज्जनों, पूतना के शरीर को जब जलाया गया, तो उसके शरीर से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी फैल गई चारों तरफ। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह शरीर, शरीर से सबके दुर्गंध आती है, फिर तो यह दुष्टा थी, राक्षसी थी, फिर भी इसके शरीर से यह सुगंध कैसे। राजा परीक्षित का भी भाव हुआ। सुखदेव भगवान ने कहा, हे राजन, अरे चाहे वह कैसी भी रही हो पहले, लेकिन जब कन्हैया का स्पर्श उस राक्षसी को प्राप्त हुआ, वह पतित पावन कहलाते हैं, सबको पावन करने वाले हैं। और जिसने स्वयं परमात्मा को ही दुग्धपान कराया हो, फिर वह कैसे जो है तो दुष्टा हो सकती है। वह तो परम पवित्र हो गई, पवित्रों में भी पवित्र हो गई है। इसीलिए इसके शरीर से दुर्गंधी नहीं, सुगंधी बिखर रही। सुखदेव जी इस प्रकार जब कहे, तो राजा परीक्षित मगन हो गए, क्योंकि उनका प्रश्न था कि इसका कर्म भी अच्छा नहीं था। पूतना लोक बालघिनी राक्षसी रुधिरासना जिघांसयापि हरे स्तनम दत्वा सदगति। बोले सदगति, तो बोले यह सब करुणा कृपा है भगवान कृष्ण की। अरे परमात्मा कितने दयालु हैं, कैसे कैसे लोगों को, बताओ पूतना छोटे छोटे बालकों को मारती थी, यह कोई अच्छा कार्य है। खून पीती थी महाराज, रक्तपान करती थी, ऐसा उग्र इसका स्वभाव। और उत्तम कुल से भी नहीं थी, राक्षसी थी। कन्हैया के पास आई थी, दर्शन करने का उद्देश्य नहीं लेकर के आई थी, मार दूंगी उसको जाकर के, जहर लगा करके आई थी। लेकिन धन्य है, अगर यह सब मन में विचार लेकर के आपके पास कोई आएगा, तो आप तो महाराज उसकी विधिवत रूप से स्वागत करेंगे। लेकिन धन्य है, वह कृष्ण है, वह सब पर कृपा करने वाले हैं। देखो ऐसे भाव से भी वह आई है, लेकिन परमात्मा ने उसका उद्धार किया है। इसीलिए कहते हैं, कम वा दयालु शरणम ब्रजेमा, ऐसे दयालु कन्हैया को छोड़ करके किसकी शरण जाया जाए। परम पूज्य बाबा जी भी कहते हैं, भगवान कितने कृपालु हैं। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही,
बिनु सेवा जो द्रवय दीन पर, राम सरिस को नाही, ऐसो को उदार जग माही। जो गति योग विराग जान कर, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गत देत गीध सबरी को, प्रभु न बहुत जिय जानी, ऐसो को उदार जग माही। और कहने लगे कि जो संपत्ति 10 शीश हरप कर, रावण स्यो पहि दीन, सोई संपदा विभीषण, अति सकुच सहित हरिदीन। तो बोले कि भगवान बड़े ही कृपालु हैं, उनके जैसे कृपालु जगत में कोई दूसरा है ही नहीं। अब धीरे धीरे कन्हैया हमारे अब बड़े हो रहे हैं। 1 महीने तक तो उत्सव ही चला था, दूसरा महीने भी तरह तरह के जो है तो ब्रजवासी उत्सव मनाते रहे। तीसरे महीने जब लाला ने पहली बार करवट बदली है, तब तो और बहुत विशाल एक पुनः बार जो है तो महोत्सव हुआ। सब गोप गोपियां एकत्रित होकर के, और सुंदर ब्राह्मणों ने भी स्वस्ति वाचन किया है। कन्हैया को मैया ने स्नान कराया है, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए हैं। गोपियां बधाई गाने लगी, गीत गाने लगी, मंगल गान करने लगी। मैया ने देखा कि कन्हैया के आंखों में नींद आ रही है, निदिया आने लगी हमारे लाला को। मैया ने एक छकड़े के नीचे सुंदर पालना डाला है और वहीं पर लाला को लिटा दिया है। झूलते हुए कन्हैया जो है पलना में सोने लग गए। तभी तक एक असुर और आ टपका। आ टपका नाम भी था उसका सकटा, सकटासुर। यह सकटासुर कौन? पूर्व जन्म का हिरण्याक्ष का पुत्र था, नाम था उत्कच। इसको अपने शरीर का बड़ा अभिमान था, क्योंकि इसका शरीर विशाल बड़ा सुंदर था, सुदृढ़ था। तो यह लोमस ऋषि के आश्रम में जाकर के पैरों से कई कई वृक्षों को कुचल डालता था, बगिया को उनके तहस नहस कर देता था। उन ऋषियों को क्रोध आ गया, श्राप दे दिया, जा बेटा तुझे इस देह का बड़ा अभिमान है ना, तो तू आज से देह रहित हो जा। तू तो रहेगा लेकिन तेरा शरीर गायब। वाह, ऐसा समर्थ होता था ऋषि मुनियों के। ऐसा ही हुआ, रोने लगा, क्षमा करिए। बोले अब नहीं होगी क्षमा, इंतजार करो, अपने कर्मों का दंड भोगो, और जब प्रभु आएंगे द्वापर में कृष्ण रूप में, और उनके चरण कमलों का स्पर्श तुमको मिलेगा, तब तुम इस योनि से, वायु रूप से मुक्त हो जाओ। तो छकड़े से दबा करके ही कन्हैया को मारने का उस असुर ने प्रयास किया है। कन्हैया अपने नन्हे नन्हे चरणों को उठाया है, और जैसे ही छकड़े का स्पर्श किया है, आकाश में वह छकड़ा ऊपर की ओर चला गया। ऊपर से गिरा धड़ाम पृथ्वी पर, सारे माट मटके फूट गए। सारे ब्रजवासी आए, बोले कहा भयो। छोटे छोटे बालक खेल रहे थे, उन्होंने कहा छकड़ा कैसे पलटा? उन्होंने कहा कन्हैया के पैरों से पलटा है। वो तो सही बताए थे, बालक बच्चे मन के सच्चे। लेकिन ब्रजवासी किसी ने उनके बातों का यकीन नहीं किया कि अरे यह तो छोटा है, अभी करवट ही ले पाता है, ये कैसे पलट सकता है, क्योंकि वह भगवान के ऐश्वर्य से परिचित नहीं है। अब भगवान ने आज सकटासुर का भी उद्धार कर दिया। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे परीक्षित, एक दिन मैया लाला कन्हैया को गोद में लेकर के दुलार कर रही थी। इसी समय एक और असुर वहां पर आ गया, नाम था उसका तृणावर्त। तृणावर्त दैत्य आया, और यह बवंडर का रूप धारण करके आया, जो गोल गोल वह वायु जो है तो चारों तरफ घूमता है। कन्हैया तो अंतर्यामी है, जानते हैं कि यह मेरे लिए ही आ रहा है और मुझे उठा ले जाएगा। अब मैया से अगर गोद से उठा ले गया तो मैया तो घबरा जाएगी। तो कन्हैया ने लीला की, अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ किया। अरे मैया को लगा कि अरे मैं बड़ी थक गई हूँ, लाला भी मुझसे नहीं लिया जा रहा। लाला को वहीं बैठा दिया, लाला तूने कि यहीं बैठी हो, और वह जा करके अंदर चली गई, दूसरे कामों में लग गई।
तब तक इधर लाला को तृणावर्त ने उठा लिया। अब उठा करके आकाश में ले गया, घुमाता रहा पूरा गोकुल। जब तक गोकुल के सीमा में घूमा, तब तक हमारे कन्हैया खिलखिला करके हंसते और कहते, वाह भाई, मामा जी ने बड़ा बढ़िया उड़न खटोला भेजा है। मगन रहे। लेकिन जैसे ही वह दुष्ट गोकुल की सीमा को क्रॉस कर मथुरा की तरफ बढ़ा है, कन्हैया ने अपना वजन बढ़ाया है। उस दैत्य की आंखें बाहर निकल आई। अरे यह तो बालक को लाया था, कोई नीलगिरी चट्टान मैंने उठा लिया क्या, कोई पर्वत उठा लिया क्या? नीचे देखा कि अरे यह तो बालक ही है, फिर इतना भारी कैसे? कन्हैया ने कहा, रुको बताते हैं बेटा। सीधे कन्हैया ने गला दबा दिया है। तृणावर्त का जो है गला दबाते ही उसका भी उद्धार हो गया, वहीं से नीचे धड़ाम से गिरा। गिरते ही उसका भी काम तमाम हो गया। अब इतना जोर का गिरा, सारे ब्रजवासी भागे भागे आए और देखते हैं कि वह असुर है और इसका तो खेल खत्म, ये मृत्यु को प्राप्त हो गया। लेकिन कन्हैया हमारे वहीं पर खेल रहे हैं। ब्रजवासी बोले, वाह भाई, देखो परमात्मा कितनी रक्षा करता है। उन्होंने कहा, अहो बतात्याद्भुतमे स राक्षसा बालो निर्वृत्तिम गदितोऽभ्यगात् पुनः हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसितः खलः साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते। यह हिंस्रा, यह हिंसक, यह दुष्ट, यह असुर अपने ही पाप कर्मों के कारण देखो मृत्यु को प्राप्त हो गया, और साधु समत्वेन भयाद् विमुच्यते, हमारा कन्हैया संत साधु और महापुरुष सत्पुरुषों के आशीर्वाद से देखो सुरक्षित है। और वह सब बड़े प्रसन्न हो गए। इसके बाद बड़ा सुंदर मुख में भगवान ने ब्रह्मांड का दर्शन कराया है मैया को। बड़ी सुंदर लीला है, लेकिन समय भी हो चुका है, तो आज हम लोग यहीं तक। उसके बाद अगले दिवस हम आगे की कथा पर बढ़ेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सब लोग सुनाएंगे। सर्वप्रथम पूर्वी जी हैं, पूर्वी जी के बाद हमारे गणेश झा जी हैं, उनके बाद वाजपेयी जी हैं, वाजपेयी जी के बाद वैष्णवी तिवारी जी हैं, बबीता जी हैं, भावना जी हैं, नरोत्तम जी, अमित तिवारी जी हैं, निशांत जी हैं, हर्षिता जी हैं, और नियति जी हैं, नंदा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, ठीक है, पुष्पराज जी भी जुड़े हुए हैं, वर्षा जी भी हैं, ठीक है, और आशु कश्यप जी हैं। चलिए स्वागत है। पूर्वी सुनाइए। प्रणाम गुरुजी। राधे राधे। राधे राधे सुनाइए। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। राधे राधे गुरुजी। आज किसी कारणवश हमें श्लोक याद नहीं हुआ आज का। ठीक है, झा जी का स्वागत है। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे झा जी। कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातिनी। कंसेन प्रतिहता घोरा पूतना बालघातिनी। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। शिशुश्चचार निघ्नन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। सा मुञ्च मुञ्चालमिति प्रभासिनी निष्पीड्यमानाखिल जीवमर्मणि। विधृत्य नेत्रे चरणौ भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। पूतना लोकबालगणी राक्षसी रुधिरासना। पूतना लोकबालगणी राक्षसी रुधिरासना। जिघांसयापि हरये तनं दत्त्वापसदगति। जिघांसयापि हरये तनं दत्त्वापसदगति। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे, बहुत सुंदर। अब आगे सुनाएंगे
वाजपेयी जी। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी सुसुचार निदनन्ति पुरग्राम ब्रजादिषु। राधे राधे। ठीक है। वाजपेयी जी के बाद राधे वैष्णवी राधे तिवारी। हाँ, सुनाइए वैष्णवी जी। कंचेन प्रहिता घोरा पूतना बलघातिनी शिशुश्चार निर्घन्ति पुरा ग्राम वज्रादिषु। जी गुरु। ठीक है, बहुत सुंदर। और अब सुनाए। सुरेश जी हैं, निशांत जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी निशांत जी सुनाइए। यदा तु राजा स्वसुतान् साधुन् उष्णन्न धर्मेण विनष्ट दृष्टिः भ्रातुर्यवेष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षा भवने ददाह क्वाहं दरिद्रः पापीयान् क्वा कृष्णः श्रीनिकेतनः ब्रह्मबन्धोरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता होनी थी सो हो गई अब ना ऐसी होए अब तेरे घर भाभी जो नित्य द्वादशी होए। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छा। भावना जी आप सुनाएंगी। भावना जी के बाद अमित तिवारी जी हैं। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। राधे राधे गुरु। वेरी गुड, एकदम आपने शुद्ध किया है। कौन करवाया इस श्लोक ये वाला? भावना। गुरु जी पहले से ही याद था। अच्छा, तो पहले से याद था तो फिर कल क्या किया आपने? बताइए। याद डेली करना है। ठीक है। और आगे सुनाएंगे। नरोत्तम जी हैं, आचार्य सुरेश जी हैं, वर्षा जी हैं। सुन पा रहे हैं? नरोत्तम जी, सुरेश जी, वर्षा जी, तीनों लोग व्यस्त हैं। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। नाम लिया करें, तुरंत माइक चालू किया करिए। सुनाइए। नंद गोप गृहे जाता यशोदा गर्भ संभवा ततस्तौ नश्यस्यामि विंध्याचल निवासिनी नंद वेद ज्ञान स्नाता सुचिलंबिता। राधे राधे गुरु। हाँ, राधे राधे। आगे सुनाए। आचार्य सुरेश जी हैं, वर्षा जी हैं, हर्षिता जी हैं, जय द्विवेदी जी।